के लिए देवादिदेव शिव और मां शिवा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं ग्रह नक्षत्रों की रचना की। तत्पश्चात स्वयं की रचाई गई आनंदपूर्ण इन रचनाओं के परमाणुओं में लय, ताल, स्पंदन और गति को संतुलित रखने तथा सृष्टि में कल्याणकारी तत्वों का समावेश करने के लिए प्रथम 6 रागों भैरव, श्री, बसंत, मेघ, मल्हार व नट नारायण का सृजन किया। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। ओम नमः शिवाय। 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 आप कौन है सर्वशक्तिमान? आपका ये स्वरूप बार देख रही है। इसका रहस्य हमें समझाइए। हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर? शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों, पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे, उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यह ही रूप संसार के लिए पूजने योग्य लगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति? शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए।
श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। अब मैं आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव की आज्ञा को कार्य रूप दूंगा। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवतागण जो अमित शक्ति के धारक थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष, लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ये सातों ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे 7 गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नवमंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव? कामदेव, तुम्हारा कार्य होगा जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना। और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे। सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भव नारद। तुम श्री हरि विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध होकर संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करते हुए संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम
सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष, तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए, और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी, संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने, इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई हो। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परमदेव की। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपकी इच्छा से ही हम ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए, सारी सृष्टि समष्टि प्रकट हुई। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान, कला नृत्य, संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या, निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपणी एक दिव्य शक्ति को प्रकट करें, जिसके नाम से मानव मात्र में विद्या, बुद्धि तथा कला संस्कृति प्रकट हो। हे सृष्टि के सज्जनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला संगीत, ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता। आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतएव तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो ये विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार ही कार्य करें, परंतु प्रजोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति बनोगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो पुत्र दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदर्श बनने जा रहे हो।
जाओ अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपाल, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरिणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणी ग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति ये वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर की जय। भूत भावन 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 भगवान शिव शंकर की जय। सदाशिव के सगुण रूप भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। 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 सब देवों के देव तुम्ही हो। सब देवों के देव तुम्ही हो। हर 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 महादेव।
शिवमय हो जाए आत्मा उसकी, वो न कोई फिर पाप करे। आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, योगागर भी तुम ही हो, जय भी तुम हो, भय भी तुम हो, अभयंकर भी तुम ही हो। सारे जगत के रचना करता प्रलयंकर भी तुम ही हो। सब देवों के देव तुम ही हो, सब देवों के देव तुम ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव, दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरनी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी।
नारायण नारायण। मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा। आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते? किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। ये अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समाई शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती है? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव। समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्पधनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही। तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी अब जाइए ना। अभी अब जाइए ना। जाऊं? अच्छा ये बात है। किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलकें घूंघट सजा रही हैं। अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल ना रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो?
जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है वो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा, तो फिर हमें ही पता लगाना होगा कि वो था कौन। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज? क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है, और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री, प्रणाम। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्पधनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधारी है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव। तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का ये रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है। परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या?
तपस्या क्यों पिताश्री? यदि शक्ति माता को हमारे यहां पुत्री रूप में जन्म लेने की इच्छा है तो वे उसी रूप में प्रकट होंगी। उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारी इतनी कन्याओं की तरह वो भी जन्म ले लेंगी। वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् पुत्र दक्ष, अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। 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 ओम ह्रीं
प्रजापति, महारानी वीरनी। हे मां जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां, अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करें मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। ये किस लिए माँ? आप दोनों को ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया है। ऐसा क्यों मां सर्वेश्वरी? इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। ये किस लिए माँ? हर प्रयोजन बताया नहीं जाता महारानी वीरनी। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा, परंतु अब हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। तुम्हारी कामना पूर्ति का वरदान तो मैंने दे ही दिया है महारानी वीरनी। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो। माताश्री,
आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ये लो, तुम भी लो। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। आइए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। चलो। देवियों, आनंद करो देवियों। ये लो। प्रणाम। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवऋषि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे अश्विनी, ये सती कहाँ है? तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो। कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो? मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें,
सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं। सती इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है। सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सापेक्षिक संबंध हैं। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते
जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास? मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिवजी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी। दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हिताहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए
हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम। देवर्षि नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद,
देखो कामदेव, तुम जाओ वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि, आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए। यह तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र। मुझ अकिंचन से आपको कैसा भय? नारायण नारायण। कामदेव, सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण। किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ। किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और आप? नारायण नारायण। कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार? ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवर्षि? तुम्हारा तर्क उचित है। तो फिर पहला पुष्प बाण यहाँ स्वर्ग लोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण। जहां पहले से ही गीत, संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां ये पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जय, जीवन से विरक्त और साधु मना व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर। और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो। कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या? ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवर्षि। और हां, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः
देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, संध्या, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि 100 भी प्रयास करें तो डिगा नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष? जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्य संभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमत मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है। मैं बहुत लज्जित हूँ भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है। मैं कलंकिनी हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते हुए भी मुझे लज्जा आती है। तुम्हें अपने पुष्पबाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम और देवी संध्या मिली? बाद में जब मैं कामाधक देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही
अपने पिता को ही दूषित करने का तुच्छ चक्र चलाया? जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताश्री, किंतु ये सत्य है। आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया। और जो भी हुआ हो, किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदाशिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल को तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, इसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है, अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कलंकिनी 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 हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव आज सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज मैं इस जीवन का अंत ही किए देती हूँ। ठहरो देवी संध्या, इस तरह स्वयं को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हो, तुम अपनी भूल का प्रायश्चित भी वैसे ही करोगी जैसे ब्रह्मा जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, प्रणाम देव। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, मेरे आश्रम में पदार्पण करके आपने मुझे कृतार्थ किया। आसन ग्रहण करके जलपान करे देव। हम तुम्हारे पास चिंता युक्त आए हैं। हमारे ही मानस पुत्र कामदेव से आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने महर्षिनी संध्या को अपने पुष्पबाण से कामाविष्टित कर दिया, जिससे आश्रम का वातावरण दूषित होने लगा। तब देवादिदेव श्री शिव शंकर ने एक ऋषि के आह्वान पर देवी संध्या को बहुत प्रताड़ित किया। पाप बोझ से लज्जित संध्या अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी, किंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि देह त्यागने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है सृजनहार कि देवी संध्या ने ये भूल जानबूझकर नहीं की। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप देवी का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मात्र एक उपाय है, वो है
देवाधिदेव श्री शिव शंकर के क्रोध को अपनी तपस्या से शांत करना। तुम्हारे पास हम इस कारण से आए हैं कि तुम देवी संध्या के पास जाओ, शिव महिमा और शिव तपस्या की विधि से उन्हें अवगत कराओ। जो आज्ञा परमदेव। किंतु संध्या इस समय होगी कहां? संध्या अपने आश्रम के पास वाले वन में एक पर्वत पर बैठकर अश्रु बहा रही होगी। देवी संध्या, मैं वशिष्ठ ऋषि हूं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे क्रोध शोक शमन के निमित्त भेजा। जब मेरे इष्ट देव शिव शंकर जी मुझसे कुपित हो गए हैं, तो मेरे इस जीवन का अर्थ ही क्या है? क्रोध शोक शमन के उपरांत भी मेरे होने का क्या प्रयोजन? तुम्हारी प्रश्न पहली में ही तुम्हारा उत्तर भी है। अर्थात इष्ट देव शिव शंकर जी का कोप यदि तुम्हारा दुख है, तो उन्हीं की प्रशंसा से तुम्हारा सुख भी हो सकता है। उनके कोप को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देवादिदेव शिव शंकर जी की तपस्या। शिव शंकर जी अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के आदि कारण है, आदि सृष्टा है, अद्वितीय है, पुरुषोत्तम है। उनसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप तब तक करती रहो जब तक शिव जी स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा उद्धार करने के लिए बाध्य न हो जाए। मैं अवश्य करूंगी। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर तुम देवादिदेव शिव शंकर जी का चिंतन करो कि वो तुमसे प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट फल प्रदान करे। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके आदेशानुसार शिव आराधना करके देवाधिदेव शिव शंकर जी को मैं अवश्य प्रसन्न करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
वरदान मांगो। महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देने के इच्छुक हैं और मैं उसे पाने के योग्य हूँ, तो मुझे 2 वर दीजिए। पहला वर ये कि संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम से युक्त न हो। यौवनावस्था को प्राप्त होने के उपरांत ही उसमें कामेच्छा जागृत हो। तुम्हारा पहला वर मैंने तुम्हें दे दिया देवी। अब अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। मेरी दूसरी इच्छा यही है प्रभु कि यही मेरी अंतिम इच्छा हो। तात्पर्य? आप मुझे इस दूषित देह से मुक्ति दीजिए प्रभु। उसके उपरांत आप मुझे एक नया जन्म दें, जिसमें एक ऐसे महामात्र से मेरा विवाह हो जिसके संदर्भ से मेरा नाम भी एक ऋतु के रूप में जाना जाए। तथास्तु। किंतु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? इस पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तपस आश्रम में मेघा ऋषि 12 वर्षों तक चलने वाले महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम वहां निडर होकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। तदुपरांत तुम्हारे मन में जिस पुरुष को पति रूप में पाने की इच्छा है, उसे हृदय में धारण किए अपने शरीर को यज्ञ की आहुति बनाकर अग्नि में होम देना। फिर वही अग्नि तुम्हारी जननी भी होगी, अर्थात तुम्हें एक नया जन्म मिलेगा। मेघा ऋषि, ओम आदित्याय नमः। 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 ओम सदाशिव का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलती देवी संध्या मेघा ऋषि के आश्रम पहुंच गईं, जहां महायज्ञ चल रहा था। सभी के लिए अस्तित्वहीन अदृश्य संध्या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यज्ञाग्नि की ओर बढ़ती गई और अंततः उसी में समा गई। तत्पश्चात यज्ञ की अग्नि से उभरा लाल प्रकाश देखते ही देखते पूरी तरह 2 भागों में फैल जाता है। इस प्रकार संध्या का अस्तित्व 2 भागों में बंट गया, प्रातः संध्या और सायं संध्या। प्रातः संध्या देवताओं की आराधना के लिए और सायं संध्या पितरों के आह्वान के लिए। 2 क्षितिजों में फैली संध्या के दृश्य पर ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजते हैं। कौन है ये? कौन नारी है ये? प्रणाम ऋषिवर। कौन मायावी हो तुम? इस पवित्र अग्नि से प्रकट होने की धृष्टता तुमने कैसे की? क्यों की? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? उत्तर दो। मैं आपकी पुत्री हूँ पितृवर, आपके आशीर्वाद की आकांक्षिणी हूँ। धर्म, नीति, मर्यादा और व्यवहार के नाते मैं तुम्हारे प्रणाम और चरण स्पर्श के लिए तुम्हें दीर्घायु और सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, किंतु अकारण पितृत्व का अधिकार नहीं दे सकता। भला तुम मेरी पुत्री और मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ? भगवान शिव की अनुकंपा और कृपा के कारण ही यह संबंध स्थापित हुआ है पितृश्रेष्ठ। कल्याणी, बार बार मुझे पिता संबोधित कर क्या तुम मेरे पितृ भाव की परीक्षा ले रही हो? आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको इस सत्य का ज्ञान तो अवश्य होगा कि मैं कौन हूँ, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। हाँ भागे, क्या तू हमारे ज्ञान और जप तप को चुनौती देने आई है?
नहीं पितृवर नहीं, पुत्री अपने पिता के प्रति ये दुष्टता कैसे कर सकती है? फिर वही प्रलाप, पुत्री पुत्री पुत्री, कब कहां और कैसे प्रमाणित हुआ कि तुम मेरी पुत्री हो? दुर्भाग्य है मेरा कि अपने पिता के सम्मुख उनकी पुत्री होना मुझे प्रमाणित करना पड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? करो, किंतु मुझे पिता और स्वयं को पुत्री ना कहते हो। यदि मैं आपके तन से उत्पन्न होती तो तनुजा कहलाती, यदि मन से उत्पन्न होती तो मानसी कहलाती, किंतु मैं आपके उस पुण्य से उत्पन्न हुई हूँ जो शिव की आराधना के प्रतिफल में आपका अधिकार है पितृवर। मैं पुण्यजा हूँ पितृवर। शिव आराधना के पुण्य से प्रतिफल में प्राप्त पुत्री को इतना कुछ ज्ञान है, और फल की प्राप्ति करने वाले पिता को इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। यदि ये सत्य होता तो स्वयं शिव भगवान इसकी पुष्टि करते, स्वयं निर्णायक होते, किंतु ऐसा नहीं। अब ऐसा ही होगा। हे देवों के देव, मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो। ऋषिवर की पुत्री बनाकर जो सम्मान आपने मुझे दिया, ऋषि के सम्मुख उसे स्वीकृति से प्रामाणिक करो। दया करो भोलेनाथ, कृपा करो। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर दया करो, कृपा करो मुझ पर, मेरी सुनो, मुझ पर कृपा करो देव। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। देवों के देव महादेव, मुझ पर कृपा करो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। मेरी सुनो, हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। हे देव, मुझे दर्शन दो। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो। हे देवों के देव महेश्वर, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो देव। मेघऋषि, मेरा प्रकट होना पर्याप्त है अथवा भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है? आपके प्रकट होने से ही सत्य प्रकट हो गया भोले भंडारी। तो फिर अपनी पुत्री का नामकरण कीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, मैं आपकी आधी आज्ञा का ही पालन कर पाऊंगा। इसका नामकरण करके आशीर्वाद देने का कार्य तो स्वयं आप ही करेंगे। सूर्य की आभा है इसके मुख, अर्थात अरुण जैसी धरती से इसका मुखमंडल दीप्त है। इसलिए मैं इसका नाम अरुणधति निश्चित करता हूं। भगवान शिव शंकर की जय, देवी अरुंधति की जय, भगवान शिव शंकर की जय, देवी अरुंधति की जय। मेघऋषि, आपको देवी अरुंधति जैसी पुत्री प्राप्त हुई, इस सौभाग्य के लिए बधाई। अब इसका विवाह सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ कर इसके नाम को अमरता प्रदान करें। जो भगवान शिव शंकर की जय, भगवान शिव शंकर की जय, भगवान शिव शंकर की जय। कितना शुभ दिन है आज। वशिष्ठ मुनि के साथ देवी अरुंधति का विवाह हो रहा है। शुभ ही शुभ है ऋषिवर, किंतु ये समझ में नहीं आता कि शिव शंकर ने सप्त ऋषियों में से जानते हुए भी इस वर का चुनाव क्यों किया? ऋषि विश्वामित्र भी तो कम ज्ञानी ध्यानी नहीं थे। उनका तप तो देवताओं की ईर्ष्या का कारण है। हाँ, ये विचार तो मैंने भी किया था, किंतु उत्तर कौन दे? इसका उत्तर मैं दूंगा। भगवान शिव के निर्णय में शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण जगत में समता, ममता और मित्र भाव के रखने के कारण विश्वामित्र उच्च कोटि के तपस्वी हैं, किंतु वशिष्ठ समस्त जगत के कल्याण की कामना के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
हे प्रभु, इस शुभ घड़ी में आपके आगमन की हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषिवर, पुत्री अरुंधति को मंडप में लाइए। प्रफुल्ल कलिका कलिका केन्दुनिम्बानना तन्वंगी शुभाः सुरसिका क्रीडा संरतिः शोभावारिधिनि मूल्यमणि लावण्यलीलामयी शंछायाभाषिणी मृगदृगी भूयात् सदा गलम देवी अरुंधति, मेरे जीवन में आनंद की फुहार बनकर आई हो तुम, हर्ष की वर्षा बनकर आई हो तुम, और उससे भी पहले श्रद्धा और भक्ति का सगुण रूप हो तुम। वो रूप पाने के लिए जो कष्ट तुमने सहे हैं, उनका वर्णन करना असख्य है। तुम महान हो, श्रद्धा की पात्र हो, मेरा तुम्हें बार बार नमन। मुझे लज्जित न करिए स्वामी। संध्या का प्रायश्चित और अरुंधति का ये रूप आप ही के कारण संभव हुआ है। यदि आप मुझे शिव भक्ति की महिमा न सुनाते, देवादिदेव शिव शंकर को मनाने का मंत्र न देते, तो आज हम दोनों का इस रूप में मिलन न होता। स्वामी, इस प्रकार जो भी हुआ है, उसका संपूर्ण श्रेय आप ही को जाता है। इसका संपूर्ण श्रेय देवादिदेव शिव शंकर जी को जाता है, मुझे नहीं। जगत में जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब कुछ देवादिदेव की इच्छा के अनुसार ही होता है। सर्व कर्मों के कर्ता धर्ता श्री शिव ही हैं। संसार में सुख दुख का सामना करने का एक ही महामंत्र है, जो असंभव को संभव, अप्राप्य को प्राप्य कर दिखाता है, और वो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? जब से आपने संध्या पर पुष्प बाण का प्रयोग किया है, इसी तरह खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप किए जा रहे हैं। स्वामी, यदि इस तरह आप ही विरक्त रहे तो मेरा क्या होगा? मैं भयभीत हो गया हूं प्रिय। भयभीत? किंतु किस कारण? मैंने संध्या पे जो पुष्प बाण का प्रयोग किया था, उसके परिणाम से तो तुम भली भांति परिचित हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिणाम का प्रकोप मुझे भुगतना पड़े। नहीं स्वामी, आपने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, और कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। निसंदेह ये कोई अपराध नहीं है। परंतु रति,
यदि भविष्य में कोई ऐसी अमंगल घटना घटित हो गई तो क्या होगा? नारायण नारायण। पुष्पधनवा भ्राता कामदेव, मुझे देखकर इस प्रकार आंखें चुराकर कहां भाग रहे हो? और देवी रति कहां अदृश्य हो गई? प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मैं तो तुम्हारा भ्राता हूं कामदेव। मुझे देवर्षि का सम्मान देकर लज्जित न करो। सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए। अरे भाग कर रहे हो भ्राता? मेरी पूरी बात तो सुन लो। आज्ञा कीजिए भ्राताश्री। अपने पुष्प बाणों से विचलित करके तुमने संध्या का तो कल्याण कर ही दिया। नारायण नारायण। कल्याण? वो कैसे? देवर्षि, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या पे किए इस प्रयोग का मुझे प्रायश्चित करना होगा। नहीं कामदेव, तुम्हारे इस पुष्प बाण के प्रयोग से संध्या का यज्ञ में पुनर्जन्म हुआ है। इस प्रकार संसार को 2 संध्याएं प्राप्त हुई हैं, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि संध्या की रचना में मेरा भी योगदान है? निश्चित ही। केवल इतना ही नहीं, संध्या महासती अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बन गई है। भ्राता, अब अपने पुष्प बाणों का प्रयोग किस पर करने की सोच रहे हो? देवर्षि, मुझे ये चिंता सताई जा रही है कि कहीं मेरे पुष्प बाणों के प्रयोग से किसी का अनर्थ ना हो जाए। अर्थात ये कि अब मैं अपने पुष्प बाणों का प्रयोग सोच समझ कर करूंगा, जिससे भविष्य में मैं किसी विपदा में न उलझूं। भ्राता, व्यर्थ की चिंता न करो। वर्तमान तो उज्जवल है ही, और भविष्य चराचरपति शिव शंकर के अधीन है, और यही सनातन सत्य है। मेरी बात मानो। परमपिता ब्रह्मा ने जो तुम पर दायित्व सौंपा है, उसे अपना कर्तव्य मान पुष्प बाणों का उचित समय पर उपयोग करते चलो। यही तुम्हारा धर्म है और कर्म भी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। देवर्षि, इस बार क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या नहीं, मन में एक प्रश्न लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं परमपिता। तुम तो स्वयं साक्षात प्रश्न हो। तुम्हारे आने का अर्थ है प्रश्न सन्मुख आ गया। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? मैं अभी अभी भ्राता कामदेव से मिलकर आ रहा हूं। संध्या प्रकरण के पश्चात वे अत्यंत विचलित रहने लगे हैं। अब वे अपने पुष्प बाणों का उपयोग करने से भयभीत होते हैं। ये उचित ही है नारद। उस समय तो कामदेव किसी तरह बचकर भाग निकला, किंतु अब उसे बहुत सोच समझकर अपने पुष्प बाणों का प्रयोग करना होगा। कामदेव को विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आप सत्य ही कह रही हैं देवी सरस्वती, परंतु कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का जो प्रयोग संध्या पर किया था, वो तो शुभ ही रहा। देवी संध्या अब सती अरुंधति बन गई है और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, सो तो है। भगवान शिव के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य उत्तम होता है, चाहे कुछ समय के लिए वो दुखदायी ही क्यों ना दिखाई दे। देवी, मेरे पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, वो भी पूछ लो। आपकी पौत्री, मेरी भतीजी दक्ष पुत्री सती बेचारी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव आराधना कर रही है, उसका क्या होगा? शिव आराधना का परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। इस विषय में कभी कोई शंका मन में मत लाओ नारद। परंतु आप भ्राता दक्ष को समझाते क्यों नहीं कि सती की शिव भक्ति का विरोध करना छोड़ दे? ये असंभव है नारद। दक्ष अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सती को अपने तप के बल पर ही पिता के विरोध का सामना करते हुए अपना अभीष्ट प्राप्त करना होगा। हाँ नारद,
जो हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है। तुम इस विषय में चिंता करना और प्रश्न उठाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर भोलेनाथ, क्या मेरी आराधना में कोई त्रुटि रह गई है या आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, ये मैं नहीं जानती। किंतु स्वामी, आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं स्वामी, तरस रही हैं। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ओम। यहाँ तो किसी की परीक्षा हो रही है और किसी की परीक्षा और आराधना में विघ्न डालना उचित नहीं है नारद। चुपचाप यहाँ से निकल चलो। नारायण भ्राता दक्ष का महल तो सूना पड़ा है। कहाँ गए होंगे सब लोग? चलो नारद, भावज वीरणी के कक्ष की ओर, कदाचित वहां भेंट हो जाए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम भावज वीरणी, अपने देवर नारद का प्रणाम स्वीकार करें। विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण। मैं आपके लिए केवल देवर हूँ, देवर्षि नहीं। और ये क्या भावज, आप चिंता में डूबी हुई हैं? मुझे किस बात की चिंता है देवर जी? बस सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण। भावज, सती तो शक्ति का अवतार है। शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। ये क्या भावज, आप फिर सोच में डूब गई? क्या करूं? आपके भ्राता और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार की आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म ही परमपिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दें, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय हो। लो, जिनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, तनिक आप ही इन्हें समझाइए। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जीव समझाने से समझने वाले हैं? नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप? नारायण नारायण। भ्राता नारद कहिए ना भैया। आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहाँ हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। आपने हमारी शिव की धुन में खोई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को ये पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे? अब वो विवाह के योग्य हो गई है। नारायण नारायण। वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी। भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा। इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। भावज, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण।
मेरी सती का क्या होगा? क्या होगा मेरी सती का? मेरी सती का क्या होगा? मैं तुम्हें एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूं कि सती को शिवाराधना साधना करने से रोको। उसे समझाओ महारानी कि वो अपने मन में शिव के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति जगाकर अनर्थ ना करे। जो स्वयं अपने होने का अर्थ जानने के प्रयास में लगा हो, वो कोई अनर्थ कैसे कर सकता है? और रही बात सती को शिव की आराधना उपासना करने से रोकने की, तो स्वामी, आराधना, उपासना, निष्ठा, ये तो मन की भावनाएं होती हैं, और भावनाओं पर भला कोई कैसे अंकुश लगा सकता है? ये सब कहकर तुम हमारी अवज्ञा कर रही हो महारानी। मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकती हूँ? धृष्टता? धृष्टता नहीं तो ये हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं। महारानी, मां होने के नाते अपनी संतान का शुभ अशुभ सोचना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पथ भ्रष्ट होने पर उसे उचित मार्ग दिखाना तुम्हारा धर्म भी है। आप संभवतः उचित कह रहे हैं स्वामी, परंतु हमारी सती ना तो कोई अशुभ कार्य कर रही है और ना ही वो पथ भ्रष्ट हुई है। वो वही कर रही है जो उसके ज्ञान के अनुसार उचित है। तुम्हारा तात्पर्य है कि सती इस योग्य हो गई है कि उसे ज्ञान अज्ञान का बोध होने लगा है? नहीं महारानी, नहीं। तुम्हारी ये सब बातें बुद्धिमता का परिचय नहीं दे रही। मैं आपके समान बुद्धिमान नहीं स्वामी, किंतु इतनी बुद्धिहीन भी नहीं कि तुम्हारी बुद्धिमता के दर्शन तो इसी सत्य में हो रहे महारानी कि अपनी अन्य युवा कन्याओं की अपेक्षा तुम्हें केवल सती की चिंता अधिक रहती है। तुम्हारी ममता, नेह, स्नेह सती के प्रति अधिक है। ये आपका भ्रम है स्वामी, सत्य नहीं। शरीर को अपने प्रत्येक अंग से एक सा मोह होता है। पुष्पमाला को अपने प्रत्येक पुष्प से एक सा स्नेह होता है। मुझे भी अपनी हर संतान से एक सा। शब्दों को उपमाओं द्वारा अलंकृत करने की योग्यता तो तुमने है, ये मैं जानता हूँ महारानी, परंतु क्या तुम मुझे ये बताओगी कि सती के लिए शिव आराधना ही क्यों आवश्यक है? मैं कहता हूँ कि शिव की अपेक्षा श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी तो हो सकती है। हो सकती है, परंतु केवल श्री हरि विष्णु की आराधना करने वाला शिव जी का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव जी की आराधना करने वाला श्री हरि विष्णु का परम भक्त नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस हेतु श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं, और अजर अमर सदाशिव की उपासना करने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र होता है। महारानी, हमने तुमसे सती के मन में विवेक जगाने की बात कही थी, और उत्तर में तुमने ज्ञान भक्ति का पूरा अध्याय सुना डाला। परंतु एक सत्य ध्यान पूर्वक सुन लो महारानी, कि हम सती की शिव भक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम उसका गुणगान कभी नहीं सुन सकते। हमें शिव से घृणा है, घृणा। शिव से घृणा और स्नेह करना मनुष्य के वश में नहीं होता। वो भी केवल शिव की इच्छा पर ही निर्भर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।